मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव, सूरज आग बरसाने लगा। कराची में 41 डिग्री की गर्मी 45 और लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 46 डिग्री की महसूस की जा रही है। पेशावर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड, मोइनजोदड़ो में दर्जा हरारत 51, दादू 46, नवाबशाह 50 और मुल्तान में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 3 रोज़ के दौरान भी दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने और 44 डिग्री जैसी गर्मी महसूस किए जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की शाम या रात में लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, सरगोदा में आंधी और बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। जिला खैबर में तवील दौरानिए की बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन के अंदर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि यौमिया बिजली की लोड शेडिंग 20 घंटे से तजावज़ कर गई है। यौमिया 6 घंटे बिजली फराहमी तक धरना जारी रहेगा। शदीद गर्मी, लोड शेडिंग और सालाना इम्तिहानात। लाड़काना और सिंध के दीगर शहरों में लोड शेडिंग ने इंटरमीडिएट के तलबा के लिए पर्चे देना चैलेंज बना दिया। बिजली ना होने से बच्चे पसीने से शराबूर। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, जैकबाबाद, सिब्बी, मुल्तान, राजनपुर, डीजी खान गर्मी से झुलसते मुख्तलिफ शहरों में सारा दिन बिजली गायब रहने से ना दिन में सुकून ना रातों को आराम। कराची के बाज़ इलाकों में दिन में 6 से 7 घंटे ही बिजली दस्तियाब। कोयटा में 10 से 12 और रावलपिंडी में 6 से 7 घंटे बिजली जाना मामूल बन गया। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। गर्मी की शिद्दत में पानी ज़्यादा पिएं, धूप के औकात में बाहर जाने से गुरेज करें। माहिरीन की शहरियों को हीट वेव के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत। माहिरीन का कहना है कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दें। मिर्च, मसाले और मुर्गन खानों के बजाय हल्की फुल्की और ताज़ा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ढीले और हल्के लिबास पहनें। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर तक कमी आ सकती है। ओगरा असम्बली 31 मई को आएगी। ओगरा की असम्बली के बाद वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से हतमी फैसला करेगी। अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर में हैं। मैंने बतौर अदालती मुआविन आइनी उमूर पर मुआवनत की। अहमद फरहाद के मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत में दिल की बातें इतनी कर दी हैं कि वो मज़ीद बोलना नहीं चाहते। इद्दत में निकाह के केस में सज़ा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील सुनने वाले जज पर ख़ावर मानिका का अदम एतमाद। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफर कर दिया। खत में लिखा, ख़ावर मानिका के दोबारा अदम एतमाद पर अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। अपीलें किसी और अदालत में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त है। ये भी कहा कि ख़ावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर आज फैसला सुनाया जाना था। समाअत के बाद जज फैसला सुनाए बगैर अपने चैम्बर में चले गए। जज के चैम्बर में जाने के बाद PTI वकला की कमरा अदालत में हंगामा आराई, तोड़फोड़, बोतलें मारी। ख़ावर मानिका को अहाता अदालत में थप्पड़ भी मारे। PTI वकला के हमले में ख़ावर मानिका ज़मीन पर गिर गए। ख़ावर मानिका ने अदालत में बानी PTI से मुतल्लिक़ गैर इखलाक़ी और फुहश बातें की। जज ने भी उन्हें नहीं रोका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी इंतकामी कार्रवाई और बोगस केस होने के बावजूद अदालत ने सज़ा मुअत्तल नहीं की। केस अपनी मौत आप मर चुका। ताख़ीरी हरबों का मकसद सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात को तूल देना है ताकि ज़मानतें ना हो सकें और रिलीफ ना मिल सके। तहरीक इंसाफ के बानी का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। उन्हें जेल में सोशल मीडिया सहूलियात मैसर हैं। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्ज़ाम,
ये भी कहा कि बानी PTI से मुतालिक वज़ीर आज़म के खदशात गलत नहीं। इस शख्स की लड़ाई किसी पाकिस्तानी से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। ये मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसने बार बार मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बोले पाकिस्तान को लेकर बानी PTI के इरादे अच्छे नहीं। इजरायली लॉबी इनकी सपोर्ट पर खड़ी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में बजट इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म का वाशुक में मुसाफिर बस हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वाशुक के इलाके फिलगली में मुसाफिर बस उलटने से ख़वातीन और बच्चों समेत 28 मुसाफिर जाँ बहक, 26 ज़ख्मी। हादसे का शिकार बस गवादर से कोयटा जा रही थी। हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। रहीम यार खान में सहाफ़ी पर डंडों से तशद्दुद, कपड़े भी फाड़ दिए। सहाफ़ी मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मुल्ज़िमान ने अपने सौतेले भाइयों की ज़मीन पर कब्जा किया था। खबर शाया करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो की मदद से 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सहाफ़ी की मुद्दत में 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिश्केक की सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। किर्गिस्तान आने वाले खौफजदा ना हों। किर्गिज़ लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान में किर्गिस्तान के सफ़ीर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा किर्गिस्तान के सदर ने कहा कि तलबा पर तशद्दुद में मुलविस अफराद फौरी सज़ा के मुस्तहिक हैं। बिश्केक में पुलिस अफसरान और 5 ओहदेदारों को ओहदे से हटा दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ज़ेर सदारत इजलास। गवर्नर सिंध ने सूबे समेत हैदराबाद के मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। PSTP के जारी मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मसाइल के हल में हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। रफ़ा में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप पर इतवार के तबाहकुन हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल किए गए। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट। इसराइल को बड़े मिसाइलों की फराहमी मुअत्तल करते हुए बाइडन ने कहा था रफ़ा ऑपरेशन में मखसूस अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। दुनिया भर की मज़ामतों के बावजूद अमरीकी सदर की इसराइल की अंधी हिमायत की पॉलिसी ना बदली। अमरीकी सदर की रेड लाइन आखिर है क्या? सहाफ़ी के सवाल पर वाइट हाउस तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा अब तक रफ़ा में बड़ा ऑपरेशन नजर नहीं आ रहा। वाइट हाउस के बाहर बाइडन की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। तूफान रिमल से भारत और बांग्लादेश में शदीद बारिशें। लैंडस्लाइडिंग अमवात की तादाद 40 से ज़ायद हो गई। भारतीय शिमाली रियासतों मिजोरम, आसाम, मेघालय और नागालैंड में तूफ़ानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से अमवात की तादाद 37 हो गई। रियासत मिजोरम तूफान से शदीद मुतासर, स्कूल और सरकारी दफातर बंद। आसाम और त्रिपुरा में बिजली और इंटरनेट की फराहमी मुअत्तल। मेघालय में तूफान से 200 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। अरुणाचल प्रदेश में और आसाम में शदीद बारिश की वार्निंग जारी। बांग्लादेश में तूफान के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद हलाक। और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया आज होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी T20 इंटरनेशनल कल ओवल लंदन में खेला जाएगा। 4 मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल।